जैसा कि पिछली कक्षा में हमने मस्तिष्क की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली और मस्तिष्क के विभिन्न भागों और अंगों के बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। तो आज हम अध्ययन करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में मानी जाती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट बनेगा ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसकी जो लंबाई होती है कुल लगभग 1.2 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर के लगभग होती है। इस कोशिका की जो लंबाई होती है, इस कोशिका की लंबाई 1.5 मीटर से 1.2 मीटर तक पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका के सामने ये जो हमने चित्र बनाया है, इसके अंदर कुछ तंत्रिका कोशिका के महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये जो शाखा युक्त जो संरचना इसके अंदर से निकलती है, इसे अपन ध्रुमाशय या ध्रुमाकृति भी कहते हैं। इसका एक प्रमुख कार्य होता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों से ये तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती है और इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों से जो आवेग होते हैं। आवेग क्या हो सकते हैं? जितने भी प्रकार के आवेग हैं, जो मौसम में होने वाले परिवर्तन हैं या वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उसके अंतर जो संवेदनाएं होती है, वे संवेदनाएं जो है वो आवेगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आवेगों को जो है वो उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किया जाता है। समस्त प्रकार के जो आवेग है वो उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और ये जो उद्दीपन है ये आपके ध्रुमाकृति के अंदर सर्वप्रथम आएंगे। ध्रुमाकृति से होते हुए ये जितने भी प्रकार के आवेग होंगे ये केंद्रक के अंदर चले जाएंगे। ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा भाग, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कोशिका काय कहेंगे। इसे कोशिका काय कहा जाएगा। कोशिका काय, इसे कोशिका काय कहा जाता है। ठीक है। और इसके जो पीछे वाला जो भाग होता है ये पूरा बेलनाकार भाग होता है, इसे हम कहेंगे तंत्रिकाक्ष। ये पूरा भाग जो होता है वह तंत्रिकाक्ष कहलाता है। कोशिका काय के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, इसकी स्वयं की जो है कोशिका झिल्ली होती है, इसमें निश्चल कण जो है पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके जो पीछे वाला जो भाग होता है बेलनाकार, यह दोहरी झिल्ली के माध्यम से वसा की दोहरी झिल्ली से ढका हुआ रहता है। ठीक है। इस वसा की झिल्ली को हम माइलिन आच्छाद कहते हैं। यहां से जो आवेग तंत्रिकाक्ष के अंदर जाएंगे ये रासायनिक संकेतों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। रासायनिक संकेतों से परिवर्तित होने के पश्चात ये जो अंतिम वाला जो भाग है, यानी ये पूंछ का जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये सिनेप्स क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा का पूरा भाग है सिनेप्स क्षेत्र कहलाता है। सिनेप्स क्षेत्र, सिनेप्स क्षेत्र का यह जो तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग है, यहां से सिनेप्स क्षेत्र शुरू हो जाएगा और यह अंतिम भाग अनेक प्रकार की शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। अनेक प्रकार की शाखाओं में, इन शाखाओं के अंतिम भाग पर बटन के समान आपको ये संरचनाएं दिख रही है, ये सिनेप्टिक नोब कहलाती है और ये पुट्टिकाओं की भांति होती है। ठीक है। ये पुट्टिकाओं की भांति होती है, जिसे अपन सिनेप्टिक पुट्टिका भी कहते हैं। अब इस सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यह जो न्यूरोट्रांसमीटर वाला जो भाग होता है, इसका मुख्य कार्य होता है विभिन्न प्रकार के कमजोर पड़ चुके उद्दीपनों या आवेगों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करना। यानी जो कमजोर पड़ चुके जो संवेद या आवेग होते हैं उन्हें पुनः सही तरीके से रिचार्ज करना, रिचार्ज करके उसको अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक विभिन्न प्रकार के आवेगों को पहले उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किया जाता है, फिर उन्हें रासायनिक संकेतों के रूप में बदल दिया जाता है और रासायनिक संकेतों में बदल करके उन्हें तंत्रिकाक्ष से होते हुए सिनेप्स क्षेत्र में, लास्ट में उसे सिनेप्टिक पुट्टिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यदि संकेत कमजोर पड़ जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास में मौजूद है जो इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर होता है और उन्हें पुनः रिचार्ज करके अगली तंत्रिका कोशिका तक इन संवेदनाओं को पहुंचाया जा सकता है। इसके और क्या कार्य हो सकते हैं तंत्रिका कोशिका के? विभिन्न प्रकार के आवेगों को, अब ये विभिन्न प्रकार के आवेगों को उद्दीपनों के रूप में
विभिन्न प्रकार के आवेगों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आवेगों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किया जाता है तथा इन्हें रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है। तत्पश्चात इन्हें रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है। ठीक है, इन्हें रासायनिक संकेतों के रूप में बदल दिया जाता है। ये जो रासायनिक संकेत होते हैं वो प्लस माइनस के रूप में होते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस के रूप में होते हैं और बहुत तेजी के साथ में तंत्रिकाक्ष से होते हुए अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा दिए जाते हैं। इन्हें रासायनिक संकेतों के रूप में इन्हें बदल दिया जाता है और इन्हीं संकेतों के माध्यम से आवेगों का एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक स्थानांतरण किया जाता है, भेजा जाता है। यानी एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक समस्त प्रकार के जो आवेग होते हैं इन्हें रासायनिक संकेतों के माध्यम से भेजने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप जो बोर्ड पर जो चित्र बनाया गया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों का एक बार फिर से थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रुमाशय के बारे में। यह तंत्रिका कोशिका का अग्रभाग होता है। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका का अग्रभाग होता है, शाखा युक्त संरचना है। यह शाखा युक्त संरचना है और विभिन्न प्रकार के जो आवेग होते हैं वे उद्दीपन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से विभिन्न आवेगों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब ये आवेग किस रूप में हो सकते हैं, जैसे कि गर्म वस्तु के स्पर्श में आना, ठंडी वस्तु के स्पर्श में आना, तीक्ष्ण वस्तु के संपर्क में आना, या किसी तरल वस्तु के संपर्क में आना, हवा के संपर्क में आना, या किसी नुकीली वस्तु के संपर्क में आना। ये सभी आवेग कहलाते हैं और ये सभी जो आवेग होंगे वे द्रुमाशय के माध्यम से ग्रहण किए जाएंगे। ये जितने भी प्रकार के आवेग होते हैं, ये आवेग, एक बार आवेगों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये आवेग मुख्य रूप से नुकीली वस्तु, गर्म या ठंडी वस्तु, वातावरणीय परिवर्तन, ठीक है ना, वातावरणीय परिवर्तन के रूप में होते हैं। और चूंकि हमने देखा कि इसमें आवेगों का स्थानांतरण वैद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में होता है,
इसमें आवेगों का स्थानांतरण वैद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में होता है। वापस समझ लीजिए, वैद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में आवेगों का स्थानांतरण किया जाता है। आवेगों का जो स्थानांतरण है वैद्युत रासायनिक संकेतों यानी प्लस माइनस के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसके जो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तंत्रिकाक्ष, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है तंत्रिकाक्ष का कि यह दोहरी झिल्ली से ढकी हुई एक बेलनाकार संरचना है। यह दोहरी झिल्ली से ढकी हुई एक बेलनाकार संरचना है। ठीक है, दोहरी झिल्ली से ढकी हुई एक बेलनाकार संरचना है। इसमें माइलिन आच्छद पाया जाता है। इसमें माइलिन आच्छद पाया जाता है जो कि वसा की दोहरी झिल्ली के रूप में होता है, जो कि वसा की दोहरी झिल्ली के रूप में होता है। और इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे निस्सल कण कहते हैं। इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, निस्सल कण कहते हैं। वापस देख लीजिए ये कौन से कण है, निस्सल, नी आधा स पूरा सा, निस्सल कण पाए जाते हैं। ये इसकी पूरी संरचना हो गई और इसकी पूरी कार्यप्रणाली भी हमने समझ ली। फिर आगे जो अंतिम वाला जो भाग होता है वो शाखायुक्त शाखाओं के रूप में विभाजित हो जाता है, जो कि सिनेप्स क्षेत्र कहलाता है। सिनेप्स क्षेत्र, यह भाग कहां से प्रारंभ होता है? यह भाग जो है आपके तंत्रिका कोशिका के जो तंत्रिकाक्ष वाले भाग है उसके अंतिम सिरे से प्रारंभ होता है। यह क्षेत्र तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे, यह क्षेत्र तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे से प्रारंभ होता है। यह जो क्षेत्र है वो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे से प्राप्त होता है। यह भाग शाखायुक्त हो जाता है। यह भाग शाखायुक्त हो जाता है और इन शाखाओं के अंतिम सिरे पर एक बटन के समान संरचनाएं पाई जाती है। इनके अंतिम सिरों पर बटन के समान संरचनाएं पाई जाती है। बटन के समान संरचनाएं पाई जाती है। इन बटन के समान संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन्हें सिनेप्टिक
नोब, इन्हें सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, इन्हें सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सिनेप्टिक नोब के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर, कहते हैं। और यह क्या कार्य करता है, जो सिनेप्टिक नोब होता है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कमजोर पड़ चुके रासायनिक वैद्युत संकेतों को पुनर्जीवित करता है या उसे वापस रिचार्ज करके अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का स्थानांतरण बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ में होता है। जब हमारा शरीर किसी भी ठंडी वस्तु, गर्म वस्तु, तीखी वस्तु या अन्य और किसी भी वस्तु के संपर्क में आ जाता है तो तंत्रिका कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और उन संवेदनाओं को आगे से आगे, यानी उन समस्त प्रकार के संवेदनाओं को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण कर लेती है और उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करने के पश्चात इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इन उद्दीपनों के आधार पर जो है वह प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है और इन प्रतिक्रियाओं को संबंधित अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आवेगों का स्थानांतरण बहुत ही ज्यादा तीव्र गति के साथ में होता है। ठीक है, आपने ये पूरा समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही।